नमस्ते। आज हम 3 मुद्राओं को देखेंगे, विपरीत करणी, योग मुद्रा और महामुद्रा। सबसे पहले अपनी तैयारी की स्थिति में लेट जाएं अपने स्थान पर। सबसे पहले विपरीत करणी मुद्रा को हम देखते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार यदि नाभि के मूल को देखा जाए तो उसमें सूर्य नाड़ी हुआ करती है और मुख के जो तालुओं की जड़ है उसमें चंद्र नाड़ी होती है। देखो, ये जो आसन है सर्वांग आसन, उससे मिलती जुलती मुद्रा होती है यह विपरीत करनी। ये विपरीत करनी मुद्रा में ये पीठ है ना, थोड़ी सी इस तरफ रखनी होती है, मतलब थोड़ी तिरछी है, और ये पैर हैं थोड़े से अंदर की ओर, अंगूठे बिल्कुल आंखों की सीध में। देखो सर्वांग आसन में कैसे होता है, ये सर्वांग आसन की स्थिति, पीठ भी सीधी पैर भी सीधे। वापस देखो, ये विपरीत करनी है ना। जब नीचे से सूर्य नाड़ी अपने तेज से शरीर में स्थित अमृत का पान कर लेती है तब मनुष्य की मृत्यु होती है। इसलिए सूर्य को ऊपर उठाना चाहिए और चंद्र को नीचे की ओर ले आना चाहिए। इसका नाम विपरीत करनी मुद्रा है। इसके अभ्यास के लिए सर्वांग आसन की तरह ही दिखने वाली ये विपरीत करनी मुद्रा हमने की। इसको करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स होना है। सावधानी की बात अगर देखी जाए तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज वाले इसको ना करें। लाभ की बात देखी जाए तो मृत्यु और बुढ़ापे को जीत सकते हैं यदि प्रतिदिन करें तो। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आहार की मात्रा भी संतुलित रखनी चाहिए। चक्रों का ध्यान करने से ओज, तेज, वीर्य और बल की वृद्धि होती है और युवावस्था बनी रहती है। स्थिरता भी शरीर में आती है, रिलैक्स। दूसरी मुद्रा की बात करें तो वह है योग मुद्रा। योग मुद्रा को यदि हम देखें तो सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति लगाने की वो करेंगे। तो पद्मासन की स्थिति में अपने अब इसको मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ, इसको कैसे समझ में आ जाएगा एक बार में। पद्मासन में शांत चित्त होकर पहले बैठा जाए। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में आपको दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाना है। पहले एक, फिर दो, दूसरे, दोनों हाथों से, अर्थात दाएं हाथ से दायां अंगूठा पकड़ में आ गया, बाएं हाथ से बायां अंगूठा। फिर धीरे धीरे आपको आगे की ओर जाना है। पूरा श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है। सिर को सामने से आपको जमीन पर धीरे धीरे झुकाना है। ठोड़ी लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं लगा सकते तो माथे को, फोरहेड को लगाएं, लेकिन कोशिश करें ठोड़ी लगाने की। थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड उसी स्थिति में आपको रुकना है। श्वास प्रश्वास करते रहना है। फिर श्वास लेते हुए मूल स्थिति में आना है। धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ना और फिर पद्मासन को खोल लेना। इसको हम कहते हैं योग मुद्रासन। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आप देख करके इसको कर सकते हैं। मूलाधार और आज्ञा चक्र पर यदि आप विशेष रूप से ध्यान इसमें रखें, इस पर ध्यान टिकाएं तो ठीक रहेगा। लाभों की बात की जाए तो पाचन संस्थान को अच्छा बनाएगा, कब्ज को दूर करेगा, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मेरुदंड को पूरा लाभ मिलता है, चेहरे पर निखार और नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। धीरे धीरे इसका प्रयास करना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो हाथों को पीठ पर रखकर पहले बांध लें, फिर करें। अब हम महामुद्रा का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले अपने आसन में आप प्रसन्न चित्त होकर सामने दोनों पैरों को फैलाकर बैठें। फिर दाएं वाले पैर को मोड़ करके एड़ी को गुदा द्वार के नीचे रखें, अर्थात एड़ी से गुदा द्वार स्पर्श हो जाए ना। फिर सामने की तरफ हाथों को झुकाते हुए पहले साइड से ऊपर ले जाएं, जैसे पश्चिमोत्तानासन में ले जाते हैं। तो फिर सामने की तरफ झुकाते हुए श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए आए। दोनों हाथों से आपको पैर के अंगूठे, यानी बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना, लेफ्ट वाले को। फिर श्वास पूरा भरें, गहरा श्वास भरें। मूल बंद और जालंधर बंद लगाएं। मलमूत्र के इंद्रियों को खींचें और जालंधर बंद कंठ को थोड़ी से लगाएं। ये दोनों लगा कर रखें। थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे धीरे बंदों को हटाएं और रेचक क्रिया अर्थात श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। ऐसे ही दूसरे पैर से भी आपको करना है। हाथों को ऊपर से उठाते हुए श्वास पूरा बाहर, अंगूठे को पकड़ें और अंगूठे को पकड़कर थोड़ी देर वहीं रुकें। श्वास गहरा भरें, मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं और वहीं रुकें थोड़ा। ऐसे 3 से 5 चक्र हमें करने चाहिए और धीरे धीरे 10-15 सेकंड आपने रुका, 15-20 सेकंड आप रुके और धीरे धीरे करके वापस श्वास बाहर, रेचक
और अपने आसन को अर्थात मुद्रा को रिलीज कर दिया, रिलैक्स हो गया, विश्राम। इस महामुद्रा के यदि हम लाभ देखें तो सबसे पहला उदर रोग, मंदाग्नि, जिनको भूख कम लगती है, नहीं लगती, अजीर्ण, अपच, जो डाइजेशन इनडाइजेशन की चीज़ें होती है, कब्ज इत्यादि को दूर करता, बवासीर और प्रमेह नाशक अर्थात जिसको पाइल्स कहते हैं वह, और प्रमेह अर्थात जो महिलाओं पुरुषों के रोग जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ध्यान लगाना जिसको उत्कृष्ट आसन है, उत्कृष्ट मुद्रा है। और कुंडलिनी जागरण में भी बड़ा अच्छा उपयोगी है। और स्प्लीन जिसकी इनलार्ज हो गई यानी बड़ी हुई तिल्ली है, क्षय रोग, इन दोनों को ठीक करता है। उसके अलावा पुराना अगर ज्वर, किसी पुराना बुखार है, उसमें भी उपयोगी है। ऐसे कई लाभ हैं।